आर्य धर्म की महान क्षत्रिय परंपरा को कौन नहीं जानता। एक ऐसी परंपरा जिसमें समय समय पर अनेकों शूरवीर सामने आए और कभी राष्ट्रभक्ति तो कभी धर्म के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। ऐसे ही एक शूरवीर का नाम है वीर गोकुला जाट। डॉक्टर जितेंद्र आचार्य व्यायामशाला में वीर गोकुला जाट का शहीदी दिवस मनाया गया। विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जनरक्षा दल के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र आचार्य ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रहकर महापुरुषों को याद करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने की मुहिम जो जनरक्षा दल ने चलाई है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। अच्छे कर्मों को करने के लिए संकल्प के साथ सुनियोजित तरीके से सफलता की तरफ बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजक मोहित देशवाल ने बताया कि एक महान शूरवीर गोकुल सिंह का शहीदी दिवस पर आज जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का हम प्रण लेते हैं और ताउम्र इस प्रण को निभाएंगे। वीर गोकुला एक महान गो भगत थे। हिंदू क्षत्रिय जाट में औरंगजेब की सेना में 10 मई 1666 को तिलपत में लड़ाई हुई। इसके बाद मुगल शासन ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया और किसानों पर कर बढ़ा दिया, मगर गोकुला ने किसानों को संगठित किया और कर जमा करने से मना कर दिया। गुस्साए औरंगजेब ने बहुत शक्तिशाली सेना भेजी। महान गो भगत गोकुला ने बहुत से किसानों को इकट्ठा किया और युद्ध लड़ते रहे। 1 जनवरी 1670 को आगरा के किले पर जनता को आतंकित करने के लिए वीर गोकुल को बंदी बना दिया गया और टुकड़े टुकड़े कर उनको मारा गया। गोकुला के बलिदान ने मुगल शासक के खात्मे की शुरुआत कर दी थी। सन 1666 का समय था जब औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदू जनता त्राही त्राही कर रही थी। हिंदुओं को दबाने के लिए औरंगजेब ने अब्बू नवी नाम के कट्टर मुसलमान को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया। मथुरा के सिंसनी गांव के सरदार गोकुल सिंह के आह्वान पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। मुगल सैनिकों ने लूटमार से लेकर किसानों के डोर डांगर तक खुलना शुरू कर दी और संघर्ष शुरू हो गया। मई 1669 में धर्मपरायण हिंदू क्षत्रिय योद्धा गोकुला जाट और उसके किसान सेना और औरंगजेब की अब्बू नवी के नेतृत्व में सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अब्बू नवी और उसकी सेना सिहोरा के वीर जाटों के सामने टिक न पाई। मुगलों की सादाबाद छावनी जला दी गई। मुगलों की जलती छावनी के धुएं ने औरंगजेब को अंदर तक हिलाकर रख दिया। औरंगजेब इसलिए भी डर गया था क्योंकि गोकुला की सेना में जाटों के साथ गुज्जर, अहीर, ठाकुर इत्यादि भी शामिल थे। इस विजय ने मृत प्राण हिंदू समाज में नए प्राण फूंक दिए। औरंगजेब ने संफ शिफोन खान को मथुरा का नया फौजदार नियुक्त किया और उसके साथ गोकुला का सामना करने के लिए भेजा था। लेकिन महान गोकुल ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए धर्म के लिए अपने टुकड़े टुकड़े करवाकर बलिदान हो गए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हर्ष यूएस से, कमल यूएस से, जग्गू शमसीपुर, आदर्श गुप्ता और पूरी टीम जनरक्षा दल के विशेष सहयोग से कार्यक्रम को सफलता मिली और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए, जिसमें इस अवसर पर किशनलाल डांडा, अतुल बजाड़, मोहित शमसीपुर, आदर्श गुप्ता, शालू शोरान, रोहित देशवाल, जनरक्षा दल की पूरी टीम मौजूद रही। आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सड़क से जा रहे हैं, चाहे आसपास हैं, चाहे बैठे हैं, तो ये वातावरण की शुद्धि इससे होती है, क्योंकि इसमें सुगंधित पदार्थ डलते हैं। आप जानते हैं यदि एक मिर्च जो है अग्नि में डाल दी जाए तो आंखों में जलन पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से जब इसमें घी डाला जाता है, इसमें सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं, तो वो कई गुना जो है, कई गुणों से होते हुए, कई गुना अपने के अंदर गुणों को धारण करते हुए वातावरण में वो फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये तो हुआ देव यज्ञ। देव यज्ञ के बाद जो दूसरा यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ होता है जैसे ब्रह्म पिता परमात्मा ने हमें पैदा किया है। ब्रह्म पिता परमात्मा ने हमें पैदा किया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छा वातावरण दिया, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। उपभोग की सारी वस्तुएं परमात्मा ने हमें प्रदान की। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ब्रह्म पिता परमात्मा ने सारी चीज़ों की रचना की। अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, अच्छी अच्छी चीज़ें परमात्मा ने सारी पैदा की, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। उस परमात्मा की आराधना की जाती है कि हे परमात्मा, आपने हमें मनुष्य चोला दिया है और इसको पा करके हम धन्य हैं और अपने उत्तम कार्यों से हमें और आगे जो है अच्छी गति मिले, अच्छा जन्म मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो।
तीसरा जो यज्ञ है वो बलिवेष्ट देव यज्ञ है। जैसे कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो मनुष्य तो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, भोजन कर लेता है, जुटाता है, साधन जुटाता है, भोजन बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जैसे चींटी है, जैसे और पक्षी हैं। गर्मी का समय होता है, वो गर्मी के समय में पक्षी प्यास के लिए पानी, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में भटकते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, उसमें जल रख देता है कहीं। जल रखने से उससे क्या होता है, जल रख देता है, जल रख देता है तो जल से जो है फिर उनको प्यास बुझाने का मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है जब अधिक सर्दी होती है तो वो भी तब भी उनको भोजन प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, तब भी उनको सहारा मिलता है। जैसे और पशु हैं, चाहे कुत्ते को देखो और दूसरे को प्राणियों को देखो, ऐसा समय आता है कई बार उनको भोजन की बड़ी दिक्कत आ जाती है। सर्दी का समय होता है, जब परसों होता है तो उस समय जो है मनुष्य तो अपनी व्यवस्था करता है परिवार की, लेकिन जो और पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनके लिए जो है मनुष्य सहारा बनकर के खड़ा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बलिवेष्ट देव यज्ञ में आती हैं और ये जो है प्रत्येक दिन व्यक्ति को करनी चाहिए। फिर चौथा जो यज्ञ है वो अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या होता है, अतिथि यज्ञ में घर में आया वक्त